डॉक्टर, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, कोई उपाय है? डॉक्टर, मेरे पैरों में कमजोरी आ रही है, बैठना उठना मुश्किल हो गया है, क्या नसें बंद हो गई? पहले मेरा इलाज करो, पहले मुझे नहीं, मेरा इलाज करो, पहले मेरा इलाज करो। हम गुरुदादा के छोड़े हुए पूर्ण यांग दिव्य कला को किसी ने नहीं सीखा। लड़का तू धीरे धीरे करता रहे। वह कितना भी ताकतवर हो, हवा पहाड़ पर बहती है। 9वां स्तर टूट गया। क्या हुआ? बूढ़ा, यह क्या हाल है? मूल यांग शरीर से निकल गया। यह पूर्ण यांग दिव्य कला का चरम है। अमर शरीर बनने के संकेत, अमर शरीर बनने के संकेत। हाँ, सच में तू लड़का पूरा कर लिया। नहीं। क्या तूने अभी नहीं देखा? क्या बुरा हुआ? बूढ़ा, आज अगर तू मेरा मोवान वापस नहीं लाया, तेरा काम तमाम कर दूंगा। अरे अरे, पहले छोड़ दे, पहले छोड़ दे। मिल गया। हालांकि तूने मूल यांग खो दिया, लेकिन अगर नव यिन कन्या मिल जाए, हर महीने उसके साथ यिन यांग संतुलन कर, 3 साल पूरे होने पर न केवल ठीक ठाक रहेगा, बल्कि अमर शरीर भी पालेगा। तो क्या मैं देवता बन जाऊंगा? लेकिन अगर असफल हुआ तो तू हमेशा के लिए मूल यांग खो देगा और जान का खतरा भी होगा। तो जल्दी बता, यह नव यिन शरीर कहाँ है? मैं नहीं बनना चाहता 21वीं सदी का आखिरी हिजरा। स्वर्ग नगरी में आदित्य। ठीक है, अभी जाता हूँ। रुको। यह क्या है? मैं गुरु एक घोर शत्रु है। तेरे गुरुजी आकाश नीचे हैं, अकेले मुश्किल हो सकता है। यह निशानी लेकर नीचे जा, पहले उससे मिल, जरूरत पड़े तो उससे मदद मांग लेना। ठीक है, समझ गया। गुरुजी का यह रूप है, तो गुरुजी कैसे होंगे? कप्पा जैसे। नीचे आए हुए आधा महीना हो गया। कहाँ मिलेगी अदिति और गुरुजी आकाश की खबर? झोला छाप डॉक्टर, तूने मुझे यह बात मत बोलो सुंदरी। तुमने पहले जो तकलीफ बताई थी, बस ये खा लो, जरूर असर होगा। ख्यास के अब भी बहस कर रहा है। देख ले, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। चिड़चिड़ापन लीवर की समस्या है, इलाज करना पड़ेगा। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? क्या हुआ? बुरा लगा? रुको। मोवान अदिति है। दीदी, तुम उसकी बात मत सुनो। नमस्ते, मैं वीर हूँ। यह तो विकृत है। मैं तुम्हारी किस्मत में लिखा हूँ। तू एक बदमाश है, मैं तो तुम्हारी रानी हूँ। मत हिलो। हर महीने आधी रात को तुम्हारे हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, पूरे शरीर में खुजली होती है, नींद नहीं आती। तुम्हें कैसे पता? यह प्रेम विष है। अगर पूर्णिमा की रात तुम किसी के साथ वह नहीं करती तो शरीर फट जाएगा और तुम मर जाओगी। डरो मत, मैं इलाज कर सकता हूँ। बस तुम और मैं वह करें। वह थप्पड़, क्या अभी तक तुझे मजा नहीं आया? वह थप्पड़, क्या अभी तक तेरा मन नहीं भरा? जल्दी मत करो, पहले की बात अच्छी तरह याद करो। क्या एक बैंगनी गोली खाई थी? अदिति 2 दिन बाद 20 साल की हो जाएगी। तब आप उसे साधना पात्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ मिलकर उसकी नवीन शक्ति को अवशोषित कर लेंगे।
बहुत अच्छा। जब उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और वह मर जाएगी तो वह हमेशा मेरे शरीर में रहेगी। भागना चाहती है? हमारी तुझसे सगाई तो हुई है। 2 दिन बाद मैं तुझे पूरी तरह से पालूंगा। भाग आदित्य, तू भाग नहीं सकती। जो जहर मैंने तुझे दिया है वह नवयन शरीर को बार बार तकलीफ होगी। जब तक यह जहर तुझ में रहेगा, एक ना एक दिन तुझे मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। दीदी, मेरी दीदी को जहर लग गया, आप जल्दी से कुछ कीजिए ना। तूने अभी मुझे झोला छाप डॉक्टर नहीं कहा था? मुझसे मांग। आपसे गुजारिश है, जल्दी कीजिए ना। अब बात बनी, हटो। अरे, तुम इलाज करो, लेकिन कोई गलत फायदा मत उठाना। चुप रह, मांगने का अंदाजे तो दिखा। मेरी मदद कर। बदमाश, मुझे पता था तू बुरा इरादा रखता है। मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? वहीं खड़े रहो और अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह सीखो, हिलना मत। विकृत, जल्दी से उसे छोड़ दो। धिक्कार, मेरी आंखें बंद ही नहीं हो रही। क्या हो रहा है? मेरी दीदी चमक क्यों रही है? मेरी यांग ऊर्जा बहुत अधिक है। अगर जबरदस्ती विष निकालूं तो जोखिम हो सकता है। अनुके, लगता है 3 बार में धीरे धीरे निकालना होगा। दीदी, तुम कैसी हो? अरे, मैं हिल सकती हूँ। मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है कोई चीज मुझे छू रही है। अश्लील, बेशर्म। वापस आ गए। सभी गुरु भाई वापस आ गए। तुम दोनों नाकारा चीज हो, बस औरतों के पीछे भागते हो। दोनों मेरा इंतजार करो। दीदी, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई। अजीब है, चाहे वो चीन का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्रीय दिव्य वैद्य आकाश भी कई महीने लगाकर मुश्किल से दबा पाए थे। मुझे नहीं लगा था कि वो कुछ मिनटों में ठीक कर देगा। वो मरा हुआ विकृत, जब वो तुझसे बुरा काम कर रहा था तो मुझे देखना पड़ा। मेरी राय में वैद्य आकाश ने ही तुझ पर सुई लगाई थी, उसका असर हुआ। हो, चलो। बस हो गया, पीछा छूट गया।
गुरुजी पास में है। गुरु भाई वापस आ गए। क्या वो पहाड़ से नीचे आ गए? उनके होने से विक्रम के दिए गए घातक घाव ठीक हो जाएंगे। अदिति मिल गई। वो स्वर्ग नगरी में है। इस बार स्वामी को निराश मत करना। सुनील, श्रीमान विक्रम, क्या आज्ञा है? स्वर्ग नगरी जाओ। अदिति को वापस लाना ही होगा। जी। 3 दिन बाकी हैं। अदिति, तुम केवल मेरी हो सकती हो। मत भागो, मत भागो। क्या गुरु भाई आ गए? तुम क्या देख रहे हो? मैं गुरुजी की पेंडेंट देख रहा हूं। शायद तुम ही आकाश गुरुजी हो ना? तुम मेरे गुरु भाई के शिष्य हो। मुझे नहीं लगा था कि कोई उनका इतना सम्मान करता है। रुको, तुम्हें नहीं होना चाहिए था एक बूढ़ी औरत। किसने कहा तुम्हें कि गुरुजी को बूढ़ी औरत ही होना चाहिए? मैंने अष्टदिशा षटलोक कला में महारत हासिल कर ली है। मैंने उम्र की बेड़ियों को बहुत पहले तोड़ दिया है। गुरुजी को चिढ़ाने की हिम्मत कैसे हुई? बोलो, क्या सजा चाहिए? तो यह बात है, तो तुम एक बूढ़ी चुड़ैल हो। तुमने क्या कहा? गुरुजी, तुम घायल हो? किसने किया? असुर पंथ ने। वे अपने अंधकार स्वामी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं और विक्रम उस पुनरुत्थान का पात्र है। अगर वे सफल हुए तो पूरी दुनिया असुर पंथ के हाथों में आ जाएगी। मेरी चोट विक्रम ने ही पहुंचाई है। उसकी ताकत मुझसे ज्यादा है। गुरुजी, माफ करना। उसकी आंतरिक शक्ति गुरु भाई से भी ज्यादा शुद्ध कैसे हो सकती है? क्या मुझे धोखा हो रहा है? यह बदमाश कहाँ से आया? जल्दी से वैद्य आकाश को छोड़ो। तो तुम हो? अरे अदिति, हम फिर मिले। मरा हुआ विकृत हमारे घर में आकर बदमाशी करने की हिम्मत कैसे हुई? हटो। ये सब गलतफहमी है। मैं उसका इलाज कर रहा था। वैद्य आकाश घायल हो गई है? मुझे कैसे पता नहीं? यह तो तुम्हारा बुरा इरादा है। हाँ बिल्कुल। हटो। अदिति, तुम गलतफहमी में हो। हम डॉक्टरों की नजर में सिर्फ रोगी होते हैं, बिल्कुल नहीं होता लिंग भेद। अब भी बहानेबाजी कर रहे हो? वैद्य आकाश तो राष्ट्रीय दिव्य वैद्य है। उन्हें कौन सी चोट है जिसका इलाज तुम करोगे? यह तो तुम ही हो। उसे छेड़ने में असफल होने के बाद मनगढ़ंत झूठ है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, उसे जवाब दूंगी। तुम खत्म हो। मेरी दीदी ताइक्वांडो में 9वां दान की है। तुम्हारी तो खत्म है। सज्जन बात करते हैं, हाथ नहीं उठाते। पर यह तो तुम्हारी पहल थी। तुम रुको, रुको। वैद्य आकाश, आप ठीक हैं? विक्रम का यह वार, इसमें स्वर्गीय असुर कला की विनाश शक्ति है। यहाँ तक कि गुरु भाई रवि भी इसे ठीक नहीं कर सकते। यह पूरी तरह ठीक हो गया। वैद्य आकाश, अभी यह तुम्हारे सोते समय बुरा काम करना चाहता था। गुरुजी,
आप जल्दी से उन्हें बताइए कि अभी अभी क्या हुआ था। अभी। बुरा हुआ, 3 महीने बाद रक्त चंद्रमा आएगा। यिन ऊर्जा एकत्र हो रही है। रोकना होगा असुर पंथ के अंधकार स्वामी को, जो विक्रम को बर्तन बनाकर पुनरुत्थान करना चाहता है। मैं गुरु भाई से सलाह लेने जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें अदिति की पूरी रक्षा करनी होगी। तो गुरुजी जिस घोर शत्रु की बात कर रहे थे वही है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। यह बूढ़ा पुनरुत्थान नहीं कर पाएगा। अरे गुरुजी, आप कम से कम बात तो पूरी करके जाइए। हालांकि वैद्य आकाश चले गए, तुम भी इससे बच नहीं सकते। गुरुजी ने अभी कहा है, मुझे तुम्हारी रक्षा करने को कहा। तुम अब भी नहीं मानती? वह साफ मुझसे कहा गया था। तुम? अब पता चला कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है। मैं कसम खाता हूं, मेरी मौत से पहले मैं तुम्हें कभी भी जरा भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। तुम क्यों ये कपड़ा ही पहनना था? तुम नहीं समझोगी। वेब सीरीज में जब महान योद्धा पहाड़ से उतरता है तो ऐसे ही कपड़े पहनता है। छी गवान। भाई होने का एहसास बहुत अच्छा है, लेकिन यह चीज हमेशा उसके पीछे भागती है। 1 महीने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इस मनके को स्थायी कैसे बनाऊं? अदिति, अब तुम भाग नहीं सकती। अदिति, तुम बच नहीं सकते। लगता है वह तुम्हें पकड़ने आया है ना? सुरक्षा गार्ड। सुनील, तुम क्या करना चाहते हो? कुमारी अदिति, मुझे मुश्किल में मत डालो। तुम अच्छे से मेरे साथ चलो श्रीमान विक्रम से मिलने। मैं यहाँ हूँ, तुम लोग मेरी दीदी को चोट नहीं पहुँचा सकते। तुम एक बदबूदार सुरक्षा गार्ड 1 महीने में कितने पैसे, कितनी मेहनत करते हो? अगर मरना नहीं चाहते तो अपने काम से मतलब रखो। जल्दी से भाग जाओ। तो मैं तो मजबूरन दखल दूंगा। सुरक्षा गार्ड मारो, सुरक्षा गार्ड। औरत। वीर, वे इतने लोग हैं, तुम जिद मत करो। पहले पूजा को लेकर वैद्य आकाश के पास जाओ, वे मुझे अभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। चलो। कहाँ जा रहे हो? सुरक्षा गार्ड। मैं आज देखूंगा। खलनायक ज्यादा बोलने से मरते हैं, समझ में आता है या नहीं? अरे बदबूदार चौकीदार कुत्ते, मुझे मारने की हिम्मत। आज मैं तुझे मार डालूंगा। उन पर हमला करो। हाय रे हाय, हम सब आज यहीं मर जाएंगे वीर। तुम जल्दी से भाग जाओ, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती। यह कैसे हो सकता है? तुम तो मेरी जान हो, सुरक्षा गार्ड। हमला करो। रुको, कहाँ जा रहे हो? सब क्या कर रहे हो? उठो। सुरक्षा गार्ड। वीर, तुम इतने ताकतवर हो? अब विश्वास हुआ? मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, है ना? सब निकम्मे, मुझे ही खुद आना पड़ा। अदिति,
मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास एक और महान योद्धा है। यहाँ एक और है, जल्दी करो। इस बच्चे का विकास नाबालिग की तरह लगता है। मुझे डर है कि यह गैरकानूनी होगा। तुम ही जाओ। मैं? तू मरना चाहता है। अब तक किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम उसे सुंदर देखकर हाथ नहीं उठा पा रहे हो, है ना? मुझे सपाट शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुरक्षा गार्ड, तुम एक अच्छी बात कहो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। धत तेरे की, तूने मुझे समझ लिया तुम्हारे खेल का हिस्सा। तेरे पास कहाँ से आया बर्तन? तेरी क्या चिंता है कि मुझे कहां से मिला? बड़े बात कर रहे हैं, बच्चे चुप रहो। क्या सोचा? तैयार हो? वीर, मुझे लगता है तुम बचा नहीं सकते। बड़ी बातें मत करो। अभी किसने गोली रोकी? नहीं देखा? फिर से तुम्हारी बीमारी? जल्दी से मुझे वापस ले चलो। यह धुआं जहरीला तो नहीं है? नहीं, यह सिर्फ एक सामान्य स्मोक बम है। वह भाग गई होगी। यह है। यह है। नहीं 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 नहीं, मत छुओ। यह है। मिनगुन, जा, सुरक्षा मिनगुन। यह क्या खजाना है? अरे, रुको, मत छुओ मत छुओ। नहीं, पूजा कहाँ है? पूजा? पता नहीं, शायद घर चली गई होगी। सच में, इस औरत ने मुझे पूरी तरह से काबू कर लिया है। वीर, वीर, पूर्णिमा आने वाली है। तेरा कीमती सामान खतरे में है। अब क्यों सज्जन बनने का नाटक कर रहा है? अदिति, अगर तुम इतना परेशान नहीं होना चाहती, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। निकम्मा, एक औरत भी नहीं ला पाए? श्रीमान विक्रम, असल में अदिति के पास वाला सुरक्षा गार्ड बहुत ताकतवर है। उसकी ताकत मुझसे ज्यादा है। सुरक्षा गार्ड मुझे बेवकूफ समझा है क्या? कोई बात नहीं, पूजा है ना। अदिति भाग नहीं सकती। पवित्र कन्या का धन्यवाद। अब कोई खतरा नहीं है। विक्रम, जब तुम अवशोषित कर लोगे अदिति की नव यिन शक्ति, यह तुम्हारा शरीर अंधकार स्वामी का हो जाएगा। तुम्हारी चोट ठीक हो गई? मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। सोचा नहीं था वह सच में एक ईमानदार आदमी है। विक्रम, आदित्य, अपनी बहन पूजा को बचाना चाहती हो? पंचतत्व पर्वत पर आ जाओ। ये सब मेरी गलती है। मैंने ही पूजा को नुकसान पहुंचाया। मैं उसे बचाने जाऊंगी। कहाँ है? नहीं। अदिति, बहुत दिनों बाद मिले।
विक्रम तुम मेरी बहन को छोड़ दो। तुम सच में हो 5 साल पहले जितने ही भोले हो। अदिति तुम यहाँ मत कहना, समय बर्बाद कर रही हो। उस बदबूदार सुरक्षा गार्ड का इंतजार कर रही हो तुम्हें बचाने के लिए। कोई बात नहीं, अगर वो आ भी गया तो बस यहाँ एक और लाश होगी। इसने सही दिन चुना। अगर उस बूढ़े असुर को अदिति की मदद से सफलतापूर्वक पुनरुत्थान मिल गया तो मैं अमर शरीर बनाना तो दूर, शायद असुर बीज खोने की वजह से शरीर फटकर मर जाऊंगा। अदिति अपनी किस्मत मान ले, चुपचाप अपना शरीर मुझे दे दे ताकि मैं तुम्हारे शरीर में मौजूद नव यिन शक्ति को अवशोषित करूं और स्वर्गीय असुर कला को पार कर सकूं। जल्दी से पूजा को छोड़ दो, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगी ताकि तुम्हें कुछ न मिले। हास्यास्पद। अदिति, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मौत पर नियंत्रण रख सकती हो? मुझे छोड़ो। सुरक्षा कवच उठाओ। विक्रम तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने 5 साल तुम्हें क्यों नहीं छुआ? मैं तुम्हारे शरीर में नवयिन शक्ति के परिपक्व होने का इंतजार कर रहा था। चिंता मत करो, मैं बहुत कोमल रहूंगा। विक्रम, अगर तुमने कुछ बुरा किया, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह बेकार जगह, मुझे ढूंढने में बहुत मेहनत लगी। सुरक्षा कवच काम नहीं कर रहा। वह कैसे एक पल में पार हो गई? यह सुरक्षा गार्ड आखिर है कौन? तू कैसे आया? मैंने कहा था मेरी मौत से पहले तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, जरा भी चोट नहीं। उसे छोड़ दे। अगर मैं नहीं छोड़ूं तो मुझसे बुरा ना मानना। आ। वह शामिल नहीं होना चाहता है ना? पवित्र कन्या, यह सुरक्षा कवच खोला जा सकता है। कुछ दिख नहीं रहा। वीर, तू यहाँ पैंट क्यों खोल रहा है? तू पागल हो गया है। वीर, तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मुझे लगा तेरा यह सूप अच्छा है, इसमें थोड़ा सा ब्रह्मचारी का मूत्र मिला दूं। ब्रह्मचारी का मूत्र? अगर उसने यह डाल दिया मेरा यह औषधीय जल तो बर्बाद हो जाएगा। रुक जा, तू उसे छोड़ेगा नहीं, है ना? चिंता मत कर, यह तो असली और खरा, सुंदरता बढ़ाने वाला, ताकत बढ़ाने वाला सच्चा ब्रह्मचारी मूत्र। तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। लड़का, तू मौत ढूंढ रहा है? हिम्मत है मुझसे मजाक करने की? सुरक्षा कवच टूट गया। मालिक, आप यह बकवास बंद कर, उन्हें खत्म करो। उन्हें खत्म करो। बुरा हुआ, समय कम है। जल्दी से अदिति से नवयिन शक्ति निकालनी होगी। क्या हुआ? उसके शरीर में प्रेम विष 5 अंगों में फैल गया है। कुछ ही देर में वह शरीर फटकर मर जाएगी। अगर तू अब भी उसे बचा ले तो भी कोई फायदा नहीं। सिर्फ विक्रम के साथ मिलने से वह बच सकती है, और कोई उसे छुएगा तो वह खून का गड्ढा बन जाएगी। किसने कहा मैं उसे बचा सकता हूँ? आदित्य, तू अब कुछ ही पल में फटकर मर जाएगी। मुझे तुझसे मुझे तुझसे प्यार है। ये तूने खुद कहा है। यह तो तुमने खुद किया। ये लोग अंदर क्या करने वाले हैं? वह बाहर। बुरा हुआ, नवयिन शक्ति छीन ली गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई? अदिति, मैं उन्हें मार डालूंगा।
मर जाओ। मेरी स्वर्गीय असुर कला छठे स्तर तक पहुंच गई है पूरी ताकत से। यह सुरक्षा कवच कैसे बिल्कुल नहीं हिल रहा? एक सुरक्षा गार्ड की शक्ति इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? नवीन शक्ति छीन ली गई। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। 9 ऐसी औरतें ढूंढ लीं जो अशुभ वर्ष, मास और दिन में पैदा हुईं। उनसे औषधि बनाई असुर स्वामी को अर्पित करने के लिए। हालांकि इससे असुर स्वामी की आत्मा अपने चरम पर नहीं लौट सकती, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं है। चलो आदमी, उसके पास अंधकार स्वामी की स्वर्गीय असुर कला का साथ नहीं है। उसने अदिति को छू लिया तो वह बिल्कुल मर जाएगा। नहीं, मेरी औरत छीनने की हिम्मत? मुझे उसे देखना होगा खून का ढेर बंधे हुए। दैट बी आरपी। ठीक है, मैं भी उसे मरता देखना चाहती हूँ। श्रीमान विक्रम, क्या हम अब भी इंतजार करें? अगर अंधकार स्वामी को तुम्हारे शरीर की जरूरत न होती, मैं तुम्हारे साथ यहाँ इंतजार नहीं करती। लेकिन यह सुरक्षा कवच अब तक गायब नहीं हुआ। क्या वह अभी तक मरा नहीं? यह बदमाश इतना ताकतवर कैसे है? मैं लगभग टूट गई हूँ। कैसा है? तुम झाग गई? मैं कितना ताकतवर हूं? औसत। औसत? नहीं, मैं तुम्हें बचाने के लिए खर्च कर दी अपनी 20 साल से अधिक की ब्रह्मचर्य साधना पूरी तरह से दे दी। डर था कि तुम्हारा जहर नहीं उतरेगा, और तुम कहती हो औसत? ऐसे में मैं तो जिम्मेदारी नहीं लूंगा। किसने तुमसे जिम्मेदारी मांगी? मैंने तुम्हारे साथ वो सिर्फ जहर उतारने के लिए किया। इसके अलावा और कुछ मत सोचना। अरे तुम कैसे इंसान हो? पैंट पहनते ही इनकार कर रही हो। लो। नहीं नहीं, मेरी क्वालिटी है। ये पैसे बहुत कम है। सुरक्षा कवच गायब हो गया तो जादू करने वाला मर गया होगा। बदबूदार सुरक्षा गार्ड, इल्जाम लगाओ अपनी बदकिस्मती पर। ये कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? उसके पास स्वामी के स्वर्गीय असुर कला का आशीर्वाद नहीं है। उसे कुछ क्यों नहीं हुआ? अदिति, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। नहीं, विक्रम उसका मुकाबला नहीं कर सकता। स्वामी को अभी उसके शरीर की जरूरत है। उसे यहाँ कुछ नहीं होने देना चाहिए। वही हथकंडा दूसरी बार मुझ पर काम नहीं करेगा। जो मन में है वही मुझे मिलता है। मेघ स्पर्श हस्त। वह क्या था? कुछ नहीं, पता नहीं किसने मास्क फेंका। अजीब है, लेकिन मेघ स्पर्श हस्त तो पूर्ण यांग दिव्य कला की एक तकनीक है। वह कैसे चूक सकता है? क्या उसके पास कोई खजाना है? आप यह कहाँ है? पूजा, तुम ठीक हो? हाँ है। कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे भूख लगी है। चलो, दीदी तुम्हें खाना खिलाती हूँ। मैं भी सारी रात थक गया और भूखा हूँ। मुझे भी शामिल करो इस सच्चाई की पाली की दरअसल। धन्यवाद स्वामी, आपने बचा लिया। निकम्मा, तुमने नवयन शक्ति छीनने दी। यह सेवक की अक्षमता है, लेकिन सेवक ने पहले ही 9 येन महिलाएं तैयार की हैं और औषधि बना ली है। कृपया स्वामी, मुझे माध्यम बनाएं। मुझ में अवतरित हों।
मेरे स्वामी के पुनरुत्थान का स्वागत है। लूसिया, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? मुझे वापस जाकर उस लड़के को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम, पवित्र कन्या, और क्या चाहिए? विक्रम, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा वरदान दूंगा। यह औषधि ले लो। मेरी सारी शक्ति और स्मृतियां तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। कीमत, तुम अपनी सारी यादें खो दोगे। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। इसे निगल लो। रुको, पवित्र कन्या, यह शरीर पर कब्जा करने जैसा कैसे है? बेवकूफ, अंधकार स्वामी तुम्हारे शरीर का उपयोग कर सकते हैं। यह तुम्हारा सम्मान है। अंधकार स्वामी, आपकी वापसी पर स्वागत है। लूसिया, इस बार तुम्हारा योगदान है, लेकिन गलतियां उपलब्धियों से ज्यादा हैं। क्योंकि तुम मेरे प्रति बहुत वफादार रहे हो, इस कारण मैं तुम्हें देता हूं स्वर्गीय असुर शक्ति। तुम्हें उसे मारना है, वह सुरक्षा गार्ड जिसने मेरा काम बिगाड़ा। धन्यवाद अंधकार स्वामी। तुम यह सुंदर युवक हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? उसका जहर तो उतर गया, लेकिन मुझे अभी भी 3 साल लगेंगे स्थिर होने में। हाँ, पीकर भागने की सोच रहे हो? मैंने अपना पहला बार तुम्हारी दीदी अदिति को दिया था, तो उसे मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। बकवास, मैं पहली बार तुम्हें देख रही हूँ। इतना बेशर्म आदमी। मेरी दीदी तुम जैसे बदबूदार आदमी को कैसे पसंद कर सकती है? और तुम्हारे साथ वो सब किया। उस पर ध्यान मत दो, चलो चलते हैं। आदित्य, तुम वापस आ गई। आदित्य, माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। माँ, पापा, आप लोग पैतृक घर से कब लौटे? दीदी, हम पूर्वजों की पूजा करके लौटे हैं। काफी दिन हो गए। तुम्हें नहीं पता, इस समय माँ पापा तुम्हारे साथ नहीं थे और वे तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे थे। ये कौन है? नमस्ते, मेरा नाम वीर है। मैं अदिति का सुरक्षा गार्ड। हमारी कंपनी के हैं, पुराने सुरक्षा गार्ड। अब मेरे बॉडीगार्ड हैं। हाँ हाँ हाँ, बॉडीगार्ड। और हाँ, आपके माता पिता के भविष्य के दामाद। दामाद? आदित्य, यह आखिर हो क्या रहा है? हमारा शर्मा परिवार कम से कम दूर दूर तक मशहूर है। 3 पीढ़ियों से व्यापार करने वाला बड़ा परिवार। भले ही दामाद बनकर आए, एक निचले स्तर के सुरक्षा गार्ड की भी बारी नहीं आ सकती। हाँ दीदी, तुम्हारी आंखों में कुछ दिक्कत तो नहीं है? इतने अमीर घरों के लड़कों को छोड़कर एक ऐसे सुंदर आदमी को चुन लिया। मेरी दीदी ने उसे पसंद नहीं किया। वह तो बस एक अच्छा आदमी और पीछे पीछे घूमने वाला है। खुद को आईने में देख लो, अपनी हालत देखो। हमारे शर्मा परिवार में आना चाहता है। विवाह उपहार में कम से कम 1 करोड़। मेरी बेटी किसी ऐसे से शादी नहीं करेगी जो गरीब और बदबूदार सुंदर आदमी। क्या? 1 करोड़?
ये तो मेरा अपमान है। 5 करोड़ ही काफी है। थ्रू बड़ी बड़ी बातें करने में शर्म नहीं आती? तुम जैसे बदबूदार सुरक्षा गार्ड चाहे 10 जन्म भी काम करो, 5 करोड़ भी नहीं हो सकते। नहीं 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 नहीं, बल्कि तुम मुझे 5 करोड़ दोगे। ले लो। हाँ, मुझे अदिति से शादी करने दो, चाहे मुझे रहना पड़े, बंगले में गाड़ी चलानी पड़े, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। विवाह उपहार देना तो दूर की बात है। जब तुम मेरी पत्नी बनोगी, संपत्ति हम दोनों आधी आधी बांट लेंगे। बदमाश, तुम खाना भी खाओगे और ले भी जाओगे। हमारे शर्मा परिवार का अपमान कर रहे हो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई है, इसे अच्छी तरह से सबक सिखाओ। तुम वाह, वीर, तुम क्या करोगे? तुम्हारी माँ को हृदय रोग है, बहुत जल्द मरने वाली है। चुप रहो। तुम अभी भी मेरी पत्नी को कोस रहे हो। मेरी पत्नी हर महीने स्वर्ग नगरी के प्रसिद्ध वैद्य परिवारों में जाती है, अपनी जांच करवाती है। अगर कोई बीमारी होती तो अब तक क्यों नहीं पता चला? वीर, यह मत समझो कि तुमने कहीं ताव कला सीख ली है और 2 फटी रस्सियां बना ली हैं तो अपने आप को अनुभवी वैद्य समझने लगे हो। हाँ, यह सुंदर युवक बस डींग मार रहा है। मुझे लगता है मेरी माँ बस गुस्से में आ गई थी, थोड़ा खून खांसा। अरे वीर, तुम कहते हो मेरी माँ को दिल की समस्या है, क्या सबूत है? क्या कोई समस्या है? उसे खुद अच्छी तरह पता है। क्या सबूत चाहिए? क्या तुम्हें दिल को चीरने वाला दर्द नहीं होता? तो सहते रहो। जब वह मर जाएगी, हम दोनों संपत्ति का बंटवारा करेंगे। वीर, बस 2 बात कही और तुम उल्टा बोलने लगते हो। तेरा यह गुस्सा क्या तुम थोड़ा सहन नहीं कर सकते? ऐसे दीदी तुम्हें पसंद नहीं करेंगी। तुम बहुत अच्छे हो, तुम क्यों नहीं सहन करते? तुम बस करो वीर, जब तुम्हें चिकित्सा आती है तो बताओ मेरी माँ को क्या रोग है? तेरी माँ को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि अनैतिक कार्य करने का नतीजा है जो उसी पर उल्टा असर डाल रहा है। तुम ही अनैतिक हो, तेरा पूरा परिवार अनैतिक है। तुम बार बार मेरे शर्मा परिवार का अपमान करते हो। मुझे लगता है तुम जानबूझकर झगड़ा ढूंढ रहे हो। वीर, तुम्हें बोलना नहीं आता? मेरी माँ रोज शाकाहारी रहती है और पूजा पाठ करती है, तो वह कोई अनैतिक कार्य कैसे कर सकती है? मैंने कहा था तुम में कोई दम नहीं है। सच में मेरी नजर सही थी। मुझ पर तो बुरी जादूगरी का असर है। जैसा तुम कह रहे हो वैसा नहीं है कि मैंने कोई अनैतिक कार्य किया हो, बल्कि मैं एक राक्षस से ग्रसित हूँ। वीर, तुमने मेरी पत्नी को इतना गुस्सा दिलाया कि वह खून उगल रही है। तुम क्या करने वाले हो? श्रीमती शर्मा, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अच्छी तरह सोचो। अगर इलाज नहीं कराया तो तुम एकदम से मर जाओगी। वीर, तू बस थोड़ी बहुत चिकित्सा जानता है, क्या बक रहा है? चाहे मेरी माँ को बुरी जादूगरी लगी हो या राक्षस का साया हो, इसे ताव कला वाले से ही दिखाना होगा। तुझे क्या पता है? अरे, मुझे तुम जैसे आम आदमी को अच्छे से समझाना होगा। जो चिकित्सा सीखता है वह मन को साधता है और शरीर को भी। दोनों एक ही मूल से हैं। सच्ची ऊर्जा नसों में बहती है, आध्यात्मिक शक्ति पेट में। पहले साधक, फिर चिकित्सक। समझा? वीर, बढ़ाकर बोल और बोल। मैं मानती हूँ कि चिकित्सा में तुझे थोड़ा हुनर है, लेकिन आध्यात्मिक साधना तुझ जैसे नीच आदमी के लिए नामुमकिन है। वीर, यह मेरी माँ की जान का सवाल है, अब मत कर शरारत। ठीक है, तो तू अपनी माँ के लिए ताबूत ले आ। जब बदमाश मरता है तो सड़ता है। तुम लोग चिंता मत करो, मुझे पता है मेरी तबीयत कैसी है। मैंने बुलाया है रात्रि स्वामी को, वही मेरा इलाज करेंगे। वह अभी आ रहे हैं। क्या वही जो 1 साल में मशहूर हो गया, पूरे स्वर्ग नगरी में नाम कमाया, जो चिकित्सा और ताव कला में निपुण है? रात्रि स्वामी आ मैंने भी इसके बारे में सुना है। इसका आना जाना रहस्यमय है। सुना है वह एक बड़े कुल का 1000 साल पुराना पुनर्जन्म है। कठिन रोगों का ही इलाज करता है।
अत्यंत दुष्ट असुरों से ही लड़ता है। जिसे भी वह ठीक करता है वह पूरी तरह ठीक हो जाता है। इतने बड़े, तो जब वह आएंगे बेशक माँ की समस्या दूर हो जाएगी। अरे नहीं, मतलब ये कि जो बीमारी ठीक न हो उसका इलाज नहीं करता, जो राक्षस हार न सके उससे लड़ता नहीं, इसे कहते हैं चिकित्सा और ताव कला में निपुण। हम छोटा बच्चा, मैं अमर गुरु, मेरे बारे में बकवास करने की हिम्मत? छोटा बच्चा, मुझ अमर गुरु के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? छोटे सुरक्षा गार्ड, हम फिर मिले। अब पहले जैसा नहीं है। अंधकार स्वामी का आशीर्वाद मिलने के बाद जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तू मर जाएगा। अगर मैं घुसने के लिए नहीं कर रही होती तो इस आदमी का अनुचर नहीं बनती। वैद्य रात्रि स्वामी, आप आ गए। बहुत दिनों से आपका नाम सुना है। सच में रात्रि देव हैं। आज आपसे मिलकर वैसे ही हैं जैसा सुना था, बहुत गहरे और रहस्यमय। कृपया रात्रि देव महोदय, मेरी माँ का इलाज करें। चिंता मत करो, मैं आ ही गया हूँ। श्रीमती शर्मा पर चाहे जो भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी, मैं ठीक कर दूंगा। अरे मरे हुए विकृत, तेरी आंखें नहीं है क्या? इलाज नहीं आता और रास्ते में खड़ा है। तू ताव कला और चिकित्सा भी जानता है? थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए जिनका मुंह गंदा है अपने हाथ पैर दिखा सकता हूँ। तू पापा देखो उसे, हमेशा मुझे परेशान करता है। युवा विनम्र और सावधान रहना चाहिए। तू ताव कला और चिकित्सा जानता है तो मैं तुझे देखने की अनुमति देता हूँ, लेकिन ज्यादा देखना, कम बोलना। नहीं, मुखौटा पहनकर क्या नाटक कर रहा है? तुझे लगता है तू काकाशी है? आखिरी बार है। मैं अमर गुरु पहले श्रीमती शर्मा को भूत भगाने की रस्म करूंगा। बुरी शक्ति का स्रोत यही है। कैसा है? मेरी माँ पर लगी बुरी जादूगरी क्या हटाई जा सकती है? अगर रात्रि स्वामी हमें बचा लें तो शर्मा परिवार बड़ा इनाम देगा। जब मैं अमर गुरु हाथ डालता हूं, बच्चों का खेल है। जब श्रीमती शर्मा पूरी तरह ठीक हो जाएं, तब मेरी मांग पर बात करेंगे, देर नहीं है। देखा गंवार, यही होती है एक महान योगी की शान। देखो अपनी ज्ञानी बनने का नाटक कर रहा है, बिल्कुल हास्यास्पद। नहीं, मेरा सुझाव है जल्दी से उसे रोको, नहीं तो मेरी भविष्य की सास मुसीबत में पड़ जाएंगी। वैद्य रात्रि स्वामी स्वर्ग नगरी में मान्यता प्राप्त महान वैद्य हैं। तुम कैसे अपनी बढ़ाई करने के लिए दूसरों पर झूठा आरोप लगा सकते हो? युवा, चाहे चिकित्सा हो या जादूगरी, दोनों ही गहन और विशाल हैं। तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे नहीं कर सकते। मेरा यह मंत्रयुक्त जल सभी बुरी शक्तियों और प्रेतों को खत्म कर सकता है। तुम ध्यान से देखो। खास्ट आरे को क्या बात नहीं है। पत्नी, रात्रि देव, मेरी माँ को क्या हुआ? अचानक खून कैसे उलटी हुआ? यह असंभव है। तुम मुझे क्या दिखा रहे हो? देखो इस धूर्त को कैसे रोगी के शरीर से बुरी जादूगरी को खींच रहा है, जिससे रक्त प्राण अस्त व्यस्त हो गए और वह मरने वाली है। ये नहीं सीख सकता। रात्रि देव, आप घबराएं नहीं, या आप कोई और तरीका आजमाइए। अरे वाह, अब समझ आया मेरे ससुर जी कितने चालाक हैं। यह यानी चाहते हैं कि मेरी सास मर जाए। अच्छा, तो नई पत्नी लाओगे? वीर, तुम मदद नहीं कर सकते तो चुप रहो और यहाँ बैठे बैठे ताने मार रहे हो। बुरी जादूगरी बहुत पेचीदा है। बुरी, मैं जादुई लौकी से जो सब कुछ सोख सकती है एक बार चूसूं तो जरूर निकल जाएगी। अंधा, तेरी एक लौकी से मेरी भविष्य की सास मर जाएंगी। चुप रहो। तुम संदेह कर रहे हो मेरी अमर गुरु क्षमता पर?
अगर तुम शर्मा परिवार वाले मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं चला जाऊंगा। रात्रि देव रुकिए। तुम लोग इतने नासमझ कैसे हो? मेरे मालिक कोई भी नहीं है जो उन्हें बुला सके। वीर, अगर तूने एक और बकवास की तो मैं लोगों को बुलाऊंगा और तुझे बाहर फेंक दूंगा। अरे मैं समझ गया हूँ, तुम लोग इस परिवार वाले सच में नहीं चाहते कि मेरी सास ठीक हो। हाँ, मेरे ससुरजी की उम्र अभी तो कमाने की उम्र है। पहले तो मेरी सास अभी अभी गई, उसके बाद कोई अमीर औरत ढूंढ लो और घर जमाई बन जाओ और ऐश करो। रात्रि देव, इस निकम्मे की बात मत सुनो, जल्दी से इलाज शुरू करिए। पत्नी, पत्नी, हो गया, मेरी माँ सांस बंद हो गई। क्या वीर जो कह रहा था वो सच है? जब वो बचाने की तैयारी करेगा तो यही मेरे बदला लेने का सही मौका होगा। रात्रि स्वामी, माई, आप तो चिकित्सा और ताव कला में निपुण हैं, स्वर्ग नगरी के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। मेरी पत्नी को तो आपने मार ही दिया। नामुमकिन जरूर उसने कुछ गड़बड़ की है। अपने आप को मत बचाओ, मैं तो पूरे समय यहाँ बैठा था, सब देख रहे थे। तुम्हारी वजह से तुमने मुझे रोका, तुम समय बर्बाद कर रहे थे, तुम नहीं चाहते थे कि मैं समय पर उसे बचाऊं। वीर, अगर तुमने मेरी माँ को मार दिया मैं तुझे मार डालूंगी। हाँ, मुझे लगता है यह कचरा बिल्कुल बुरी नीयत रखता है, जानबूझकर रात्रि स्वामी को परेशान कर रहा था मेरी माँ का इलाज करने में। उसकी यह चिकित्सा कला तो बाहर किसी आवारा कुत्ते से सीखी है, उसी की तरह निकम्मा है। क्या कर रहे हो? मैंने कहा था, अशिष्ट लोगों के साथ मैं हाथ पैर चलाता हूँ। अरे मत छुओ, लगता है टूट गया। वीर, भले ही उसने गलती की हो, तुम इतनी बेरहमी से मार नहीं सकते। मुझे लगता है मैं ठीक हो गया। ध्यान में रखते हुए, अदिति के भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक बार माफ करता हूँ। अगली बार तेरी वो बेकार जुबान अगर फिर से गंदगी बोली तो मैं तेरा पूरा शरीर तोड़ दूंगा और फिर ठीक कर दूंगा। 100 बार दोहराऊंगा, चिंता मत करो, मेरी सर्विस बहुत अच्छी है। ठीक है, हमें सोचना चाहिए माँ को कैसे बचाएं। वीर, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो जल्दी से मेरी माँ को बचाओ। मैं कोई संत नहीं हूँ। अमर गुरु की राय में तू छोटा बच्चा है, बस बेकार है, यहाँ बड़ी बड़ी बातें करता है। जल्दी से चुप हो जा स्कूली बच्चा। अमर गुरु को यकीन है तू बस दिखावा कर रहा है। श्रीमती शर्मा मर चुकी हैं, अगर तू उन्हें वापस जीवित कर सकता है, अमर गुरु यहाँ से उल्टा लटक कर रैंक कर बाहर निकलेगा। मैं तेरी इस सुखसाने की चाल में नहीं आऊंगा। यह मुंह खोलकर और चाहता है कि मैं तेरी गंदगी साफ करूं। आदमी तूने मारा है, तू जेल जाने की तैयारी कर ले। शानदार आदमी, तू तो कूड़ा है। तुम मौत देखकर भी नहीं बचाते, व्यर्थ में डॉक्टर हो। तुम कर सकती हो, करके दिखाओ। नहीं कर सकती तो बकवास मत कर। तुम वीर, चूंकि तुम शर्मा परिवार का दामाद बनना चाहते हो, अब तुम्हें अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला है, तुम्हें इसका सही उपयोग करना चाहिए। अब नहीं, अब फिर कहते हो कि मैं तुम्हारे शर्मा परिवार का दामाद हूं। अभी यह नहीं कह रहे थे मैं निचले स्तर का निकम्मा हूं, जब बहुत सारे लोग मुझे गाली दे रहे थे। यह नहीं है किसी से मांगने का तरीका। वीर, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, सीधे बताओ। पैसे? मैं वीर, क्या मैं इतना सतही हूं? वीर, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है कृपया मेरी माँ को बचाओ। उपाय तो है तो, लेकिन क्या? ठीक है, मेरी पत्नी ने कह दिया है, ठीक है, लेकिन उसे चाहिए, उसे और तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। क्या मुझे उससे माफी मांगनी है? हाँ, ईमानदारी से। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। आप लोग माफी मांगिए। मैं? आप लोग अब भी क्यों नाराज हैं? क्या आप सच में चाहते हैं कि माँ अब मर जाएं? माफ कीजिए। माफ कीजिए,
क्या जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ऑफ। अरे बात तेरी ही हो रही है। क्या हुआ, बूढ़े हो गए, किडनी खराब हो गई? तू किसे किडनी खराब बोल रहा है? मैं इलाज कर सकता हूं। अच्छा दामाद, हम दोनों में क्या फर्क है? मैं गलत हूं। ठीक है रवैया तो ठीक है, पहले उसका इलाज करता हूं फिर तेरा। अच्छा, तुम लोग किसे दर्द नहीं लगता? मेरी माँ का इलाज कर रहे हो, हमसे दर्द के बारे में क्यों पूछ रहे हो? बकवास, तेरी माँ इतनी उम्र हो गई है। बुरी आत्माओं को निकालना अत्यधिक पीड़ा के समान है, भले ही उसे बचा ले, दर्द से मर जाएगी। मैं करूंगी। मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता, बस वही। तो उसे ही लेते हैं। मैं। क्या तुम्हें दर्द से डर लगता है? यह आदमी तुमने ही मारा, तुम्हें कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए, थोड़ी मेहनत करो। मैं अमर गुरु जीवन भर युद्ध में बिताया, कितने राक्षसों को मारा है। मैं तलवार, भाला, कटार, कुल्हाड़ी, फरसा, हुक, कांटा। क्या घातक चोट मुझ पर गिरे भौं भी नहीं टेढ़ी होगी? फिर भी संदेह कैसे कर सकते हैं हम? बहुत अच्छा। मन में मैल सभी रोग उत्पन्न होते हैं। भगवान शिव, तुरंत आदेश, शरीर की वापसी, नष्ट हो। पत्नी। माँ, आप ठीक हो गई? इतना दर्द क्यों हो रहा है? आपने तो कहा था जानलेवा चोट पर भौं भी नहीं हिलेगी। वो पहले की बात थी, और यह दर्द सामान्य नहीं है। असल में मेरे पास एक और तरीका था जिसमें दर्द नहीं होता, लेकिन वह बिल्कुल दर्द से नहीं डरता, तो मुझे यही चुनना पड़ा, सबसे दर्दनाक तरीका। तुम मेरा अपमान कर रहे हो, यह बदला मैं अमर गुरु याद रखूंगा। आपने तो कहा था मैं ठीक कर दूंगा, तो उल्टे चलकर बाहर निकलेंगे? क्या मैं अमर गुरु झूठ बोलने वाला हूं? अगर तुम्हारी माँ का जख्म पूरी तरह ठीक करना है तो 1000 साल का हिमकमल चाहिए। 1000 साल का हिमकमल? यह दवा बहुत कीमती है, इस दुनिया में सिर्फ 3 पौधे बचे हैं, अरबों रुपये खर्च करने पर भी मिलना मुश्किल है। तो यह मेरा मामला नहीं है। अरे ये कैसा बड़ा प्रणाम है, तुम तो नाबालिग नहीं हो, मेरे पास तुम्हें देने को पैसे नहीं हैं। ये चाकू, तुम कोई घुसपैठिया तो नहीं हो? हत्यारा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने देखा कि गुरुजी आपकी वैद्य की बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा आपका शिष्य बनूं। खून की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलूंगी। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, मैं मूर्ख नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, मैं मूर्खों को नहीं लेता। मैं कहाँ मूर्ख हूँ? तू किसी सामान्य इंसान को देखा है जो खुद पर चाकू चलाता है? बेशक मूर्ख, खुद को मूर्ख नहीं कह सकता। मैं मूर्ख नहीं हूँ। देख, मैंने क्या कहा था? मैं ये आपको अपनी वफादारी दिखाने के लिए। तो ऐसी बात है, ठीक है। तेरी इतनी ईमानदारी देखकर तो मैं मुश्किल से, पर मेरा शिष्य बनना सामान्य लोगों की तुलना में जितनी मुश्किलें सहनी पड़ेंगी, अपनी इस बातें को 21 साल फालिस के। आप शिष्या लूसिया, गुरुजी को अपना गुरु मानने को तैयार हूँ। छी, ठीक है, तो मेरे साथ आ। मैंने सोचा नहीं था, वह सच में ताओ कला जानता है। आए। हाँ, माँ की सांस बंद हो गई थी, फिर भी बचा लिया। वाकई कमाल है। उसने मुझे बचाया। नामुमकिन। जरूर रात्रि देव का तरीका होगा। अब असर दिखाया। यह सुरक्षा गार्ड, उसे तो बस मौका मिल गया। लेकिन अभी रात्रि देव की शिष्या उसे अपना गुरु मान रही है। तो ये बात है। तुम लोग माता पिता का ख्याल रखना, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। तुझे पक्का है? कुछ भी करने को तैयार है? आप जो भी कहेंगे, मैं कुछ भी करूंगी। तुम पक्का? क्या कुछ भी करोगी? मुझे पता था, बस कोई मर्द मेरी सुंदरता को मना नहीं कर सकता। ठीक है,
जब तुम सबसे आराम में हो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। गुरुजी जो भी आप कहें, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वीर, मैं तो सोच रही थी तुम एक ईमानदार इंसान हो। छी, नहीं, ये तो मेरी शिष्या है। तुम ईर्ष्या कर रही हो। इतना जोर से मारने की जरूरत नहीं थी। कौन तुम पर ईर्ष्या कर रहा है? सब तुम्हारी वजह से है, क्यों छुप रहे हो? माफ करना, ये लो, ये तुम्हारे मुआवजे के लिए है। तुम उससे दूर रहो, वह कोई अच्छा इंसान नहीं है। अमीर होने से क्या होता है, लेकिन सच में यह पैसा थोड़ा ज्यादा है। यह पैसा मैं गुरु तुम्हारे लिए रखता हूँ। यह पैसा मैं गुरु पहले तुम्हारे लिए रख लेता हूँ। अरे तुम ले जाओगे, इतने सारे भी नहीं ले जा सकते। हाँ, यही बात है। ये लो, कुछ शानदार चीज लाओ, ले जाकर धो डालो। तुम मुझसे अपने कपड़े धुलवा रहे हो? अंडरवियर और मोजे। यह शिष्य होने का मतलब गुरुजी की देखभाल तो करनी ही पड़ती है। खाना, कपड़ा, रहना, सफर, सब। अगर तुम नहीं धोना चाहती तो मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। अरे यार, इतनी सी तकलीफ भी नहीं सह सकती, इसलिए तो तुम इतनी छोटी रह गई। बाद में यह मत कहना कि गुरुजी ने तुम्हारे साथ बुरा किया। छी। ये पैसा तुम रख लो, बचाओ मत, खर्च करो। बाद में बचे पैसों से मेरे लिए 2 पैकेट सिगरेट ले आना। बदमाश लड़का, धो दूंगी तो धो दूंगी, देख लेना। मैं मौका पाकर तुझे खत्म कर दूंगी। बदबूदार सुरक्षा गार्ड, इतने गंदे मोजे कहां से आए? मैं थक कर मर गई। जब वह बीमार हो तब उसे खत्म कर दो। यह जादुई रस्सी जैसे ही किसी को छुएगी अपने आप कस जाएगी। वीर, तू जल्द ही दर्द से तड़पेगा और दम घुटेगा, मर जाएगा। हालांकि आदित्य से नवीन शक्ति लेने के बाद मेरी मोर पिल अस्थायी रूप से स्थिर हो गई, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए शायद गुरुजी के कहे अनुसार करना होगा। मिल गया। तूने भले ही मूल यांग खो दिया हो, लेकिन अगर नव यिन कन्या मिल जाए, हर महीने उसके साथ यिन यांग संतुलन करे, 3 साल पूरे होने के बाद न सिर्फ तू सुरक्षित रहेगा बल्कि अमर शरीर भी प्राप्त कर लेगा। शिष्य, यह क्या है? क्या कर रहे हो? कौन सी खास तकनीक सीख रहे हो? ओह, मैं समझ गया। यह तो जानवरों की नकल करने की कला है। तू सीख रही है कुत्ते की चालें। बचाओ। इस तरह मैं गुरु तेरी मदद करूंगा। जब मौका मिलेगा ड्रैगन बन जाएगा। फैंग शेंग तकनीक और ड्रैगन रीड खोलने का संयोजन। चलते समय कूल्हों का इस्तेमाल करो। ऐसे चलता रहा तो वह मुझे खेल खेल में मार डालेगा। यह रस्सी तो बेकार है। कोई बात नहीं, गुरु के पास तेरे लिए और भी बेहतर चीज है। यह वाली मोटी और सख्त तेरे लिए बिल्कुल। यह मोटा और सख्त तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। एक नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। बहुत अफसोस है। यह वह है जो हल कर सकता है मेरी किडनी की कमजोरी की औषधि। बिल्कुल सही। यह है ड्रैगन यांग पुनर्जीवन। गोली इसे खाने के बाद गारंटी है तुम डटे रहोगे। यह एक बार में इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। पापा, आप ठीक हैं? मुझे लगता है मैं फट जाऊंगा। पत्नी 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 वीर, तुमने मेरे पापा को क्या दवा दी है? उन्हें कुछ नहीं होगा ना? यह एक गोली कम से कम 1 महीना चलेगी। इतनी गोलियां खा ली, शरीर कम से कम 3 दिन तो चलेगा। उम्मीद है मेरी सास संभाल लेंगी। वीर, माँ अभी भी बीमार है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर वो मेरे भावी ससुरजी न होते तो मैं दवा नहीं बनाता। बेकार की मेहनत, तुम जाओ।
मेरे लिए पानी लाओ। क्या बात है, और मुझे नौकरानी समझते हो? हम जल्दी करो। बदमाश, देख लेना, मैं तुझे जहर दे दूंगी जब तू मेरे मुस्कुराता हुआ आधा कदम। जहर में अगर तूने आधा कदम भी उठाया तो सातों छिद्रों से खून बहकर मर जाएगा। यह क्या है? माफ कीजिए, हाल ही में हल्की सर्दी लग गई है। आप अपना चेहरा धो लीजिए। हर बार असफल होना कैसे मुमकिन है? क्या उसने मेरी असली पहचान जान ली? नामुमकिन, मेरा भेष बिल्कुल सटीक है। ये पक्का संयोग है। दामाद जी, पिछली बार वाली औष थी, क्या आप कुछ और दे सकते हैं? खत्म, वे सब बहुमूल्य जड़ी बूटियां हैं जिनसे बनाई गई हैं, इतनी आसानी से नहीं बनती। मालिक, पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रतियोगिता का इस बार का इनाम घोषित हो गया है। हाँ, 1000 साल का हिमकमल। क्या? जो मेरी पत्नी के रोग को ठीक कर सकता है? 1000 साल का हिमकमल, बहुत अच्छा, मेरी पत्नी बच जाएगी। पापा, क्या आप बहुत जल्दी खुश हो रहे हैं? उस पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रतियोगिता के प्रतियोगी या तो प्रसिद्ध वैद्य परिवार से हैं या फिर लंबे समय से प्रसिद्ध वैद्य हैं। अगर हम गए तो शायद सबसे नीचे रहेंगे। हाँ, पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रतियोगिता में सिर्फ चिकित्सा ज्ञान ही नहीं चाहिए, बल्कि मालिश और हड्डी जोड़ना, कपिंग जैसे कई विधाएं हैं। हमारे शर्मा परिवार में वास्तव में ऐसा कोई प्रतिभाशाली नहीं है। मेरी पत्नी की बीमारी का सच में कोई उपाय? तुम लोग जो कह रहे हो, यह कौन सी प्रतियोगिता है? सुनने में ऐसा लगता है स्नानघर का मालिश करने वाला है चुनाव। स्नान का राजा है। तुम्हें क्या पता? पारंपरिक चीनी चिकित्सा कहती है इलाज से बेहतर रोकथाम है। प्रतियोगिता तो शुरू होती है, सबसे बुनियादी तरीके से इलाज शुरू होता है। हाँ, बस करो, मुझे इस प्रतियोगिता से कोई मतलब नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी की सुनता हूँ। मैं कर सकता हूँ, तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ, ये लेने में 1000 साल का हिमकमल। आप तो वह है अंधे के हाथ बटेर लगना, संयोग से मुझे ठीक कर दिया। और आप चाहते हैं मौका देखकर लूटना, मेरी बेटी से शादी करना। मेरी बेटी लेकिन अरबों की मालकिन है, सूचीबद्ध समूह की सीईओ। आप क्या लायक? आदित्य, क्या तुम ऐसा सोचती हो? क्या सच में आपके पास कोई तरीका है? बिल्कुल है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात माननी होगी। क्या बात? मैं तुम लोगों को दिला सकता हूँ 1000 साल का हिमकमल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे 3 साल के लिए शादी करो। 3 साल बाद जाना है या रहना है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। दीदी, तुम उसे नहीं मान सकती। पत्नी, यह तो ठीक है ना? वह फिर से बीमार कैसे हो गई? आपकी वजह से ही तो आप संयम नहीं रखते। आपने मेरी भविष्य की सास को 3 दिन तक परेशान किया। सामान्य इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर यह नहीं होता 1000 साल का हिमकमल, मुझे लगता है आप तैयार हैं, दूसरी ढूंढने वाले हैं। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम प्रतियोगिता जीत गए मैं तुमसे शादी कर लूंगी। हाय, यह हिंसक पागल क्या? सच में आप मेरे जीजाजी बनने वाले हैं। हमारे घर में आगे अच्छे दिन रहेंगे। लेकिन यह पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रतियोगिता, एक सहायक लाना जरूरी है। चिकित्सा सिद्धांतों में माहिर सहायक। तुम्हें लगता है कौन उपयुक्त होगा? बेशक वही। उसने इतने समय तक उस धूर्त के साथ काम किया है, सहायक के रूप में उपयुक्त है। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, पछतावा कुत्ते जैसा है। दीदी, मैंने अभी देखा इस पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रतियोगिता का प्रतियोगियों की सूची। तेरा पुराना सहपाठी अर्जुन भी इसमें है। क्या वह हमेशा तुझसे प्यार नहीं करता था? क्या तुम उससे मदद मांगोगी? जरूर, इससे बेहतर होगा। इस बदमाश से तो ज्यादा भरोसेमंद। अर्जुन, क्या वह वही की है जिसने लगातार 18 प्रसिद्ध वैद्य परिवारों को चुनौती दी और कभी हारा नहीं? और उसी ने शुरू किया चतुर्देव समूह। आदित्य, तुमने उसे काफी समय से नहीं देखा, इस बार मौका हाथ से मत जाने देना। माँ, मैं और अर्जुन सिर्फ दोस्त हैं, जरूरी नहीं कि वह मेरी मदद करे। अर्जुन, क्या वे बात कर रहे हैं? लूसिया, जल्दी से चीनी चिकित्सा महासभा में जाओ। अर्जुन की 1000 साल का हिम कमल पाने में मदद करो, मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित करने में। सच में वही है स्वामी के अधीन सर्वश्रेष्ठ योद्धा।
जिसने कभी दुनिया के सामने असुर पंथ की पहचान नहीं दिखाई। लगता है स्वामी इस 1000 साल के हिमकमल के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, पर मैंने अभी कहा कि नहीं जाऊंगी। अब पछताना तो वैसे ही होगा। पछतावा कुत्ते जैसा है। अरे बस बस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अर्जुन बायहू। आदित्य, तुमने मुझसे वादा किया था, मैं तुम्हारे लिए 1000 साल का हिमकमल लाऊंगा। तुम पलट नहीं सकती। मैं अपने वादे पर कायम हूँ। तो ठीक है। वीर ख्वाब मत देख, भले ही मेरी दीदी एक पल में भ्रमित हो गई। तुम्हारी मांग मान ली तो क्या तू अर्जुन को हरा देगा? बिल्कुल, कुछ लोग कमजोर हैं और खुद को नहीं जानते। जब तू अर्जुन से मिलेगा तो तुझे पता चल जाएगा तेरे जैसे बदबूदार सुरक्षा गार्ड और उसके अंतर कितना बड़ा है। हाँ, सिर्फ अर्जुन जैसा कोई ही मेरी दीदी के लिए योग्य है। तुम सबका यह रवैया, मैं 1000 साल का हिमकमल जीतूंगा, अपना उसे लाकर पहुंचने में इस्तेमाल करूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। माँ, तुम सब चुप रहो। अब वीर को नाराज करके तुम्हें क्या फायदा है? अगर वह सच में प्रतियोगिता जीत गया, तू मर जाना पसंद करेगी और उससे बचना नहीं चाहेगी। अभी भी मेरी पत्नी मेरे पक्ष में बोल रही है। बस चलो, मैं देखूंगा यह स्नान घर, इसमें क्या खास है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पापा, मैं और पूजा जाएंगे। तुम और भाई घर में माँ का ख्याल रखना। ठीक है। गुरुजी, मैं भी चलूंगी। अब मन बदलना, देर हो गई। भौं भौं। ये पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रतियोगिता बिल्कुल अभूतपूर्व है। चीन के लगभग सभी शीर्ष प्रसिद्ध वैद्य परिवार आ गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जिसने 8 बार लगातार जीता पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रतियोगिता का चैंपियन, काफी समय से छिपा हुआ अर्जुन भी आ गया है। लगता है यह 1000 साल का हिमकमल इन महान योद्धाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक मालिश प्रतियोगिता, इतना बड़ा आयोजन। अर्जुन, उसने मेरा असली रूप नहीं देखा है। उससे मिलने का कोई तरीका निकालना होगा। कहाँ जा रहे हो? मैं सोच रही थी कि दुश्मन की जानकारी ले लूं। तुम एक सहायक हो, दुश्मन की क्या जानकारी? बस अपना काम करो, औजार बनकर रहो। अदिति, तुम आ गई, बहुत दिनों बाद मिले। तुम कौन हो? परिचय दो। मेरा नाम वीर है, मैं इसकी होने वाला पति हूं। होने वाला पति? तू भी लायक है। वो कौन है जो अर्जुन से टक्कर लेने की हिम्मत रखता है? क्या जान से हाथ धो बैठेगा? नन्हा बच्चा शेर से नहीं डरता। लगता है उसका हाथ अब अपंग होने वाला है। क्या खाना नहीं खाया? अब मेरी बारी है। ये रॉब है। वो आखिर कौन है? बहुत हुआ, मैच शुरू होने वाला है। अगर तुम हाथ मिलाना चाहते हो तो मैच के बाद धीरे धीरे मिल लेना। 1 6। मेरी आधी ताकत झेल ली और बिल्कुल सही सलामत हो तू तो ठीक है, लेकिन मैं तुझे सलाह देता हूँ, आदित्य से दूर रह। तू यह मत सोच मेंढक का, हंस का मांस खाने का सपना मत देख। मित्रा, मांस का मत देख मित्रा। तू भी बुरा नहीं है। तेरी पकड़ मेरी 1% के करीब है, लेकिन मेरा प्रेम प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए तू अभी काबिल नहीं है और मेहनत करनी होगी। यह बड़ी बड़ी बातें, अपनी जीभ काटने का डर नहीं है। स्वर्गीय असुर कला, स्वर्गीय असुर कला, वह तो पवित्र कन्या है। पता नहीं था कि वह पहले से ही घुसपैठ कर चुकी है आदित्य के पास, और यह इस लड़के की सहायक है। लड़का, पवित्र कन्या मेरी मदद कर रही है। तू हार जाएगा। बदमाश, बस दिखावा करता है। देखते हैं प्रतियोगिता हारने के बाद कैसे दिखावा करेगा। अगर मैं जीत गया तो? अगर तू जीत गया, मैं 1 महीने तेरी नौकरानी बनूंगी, तेरी सेवा करूंगी। ठीक है, पक्का। सभी प्रतियोगी आ चुके हैं।
मैं घोषणा करता हूँ पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रतियोगिता शुरू हो गई है। मैं तो कहता हूं अब और मुकाबले की जरूरत नहीं। ये 1000 साल का हिमकमल यह मेरा है, अर्जुन का। तुम सब कौन इसका समर्थन करता है, कौन विरोध करता है? वो किस हक से इतना गुंडा है? मैं विरोध करता हूँ। अर्जुन, भले ही तुम्हारी ताकत हमसे ज्यादा हो, प्रतियोगिता जीतकर ही इनाम पाना होगा। हिंसक तरीकों से क्या बहादुरी है? मैं देखता हूं कौन और कुछ कहने की हिम्मत करता है। बाद में मैं अर्जुन जरूर घर आऊंगा, उन्हें अच्छी तरह से मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। उसकी तो बस बच्चों को डरा सकता है। अर्जुन, तुमने गलत तरीके का इस्तेमाल किया, दूसरे प्रतियोगियों को डराया। यह नियमों का उल्लंघन है। ओह, मुझे याद है नियमों में यह नहीं लिखा कि चोट पहुंचाने पर बाहर किया जा सकता है। और मैं सबका समय बचा रहा था। जिस पल मैं अर्जुन यहाँ कदम रखता हूँ, यह 1000 साल का हिमकमल वह मेरा ही होगा। पता नहीं था कि अर्जुन के हाथ लगाते ही सबको पीछे छोड़ दिया। अब कोई मजा नहीं रहा। आखिर वह अर्जुन है ना, यहाँ मौजूद कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अदिति, तुम्हारे परिवार की बात मैंने सुन लिया है। मैं इस बार आया हूं तुम्हारे लिए इनाम लेने। जब मैं इसे ले लूंगा, इसे दहेज के रूप में दूंगा। तुमसे शादी का प्रस्ताव रखूंगा। अर्जुन, तुम्हारी अच्छी नीयत का शुक्रिया, लेकिन शादी के प्रस्ताव के बारे में मैं हाँ नहीं कह सकती। दीदी, यह तो अर्जुन है, तुमने ऐसे मना कर दिया। छोटी बच्ची, सुना छोटे कीड़े, मेरी भविष्य की पत्नी कहती है कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती। यहां मत बहकाओ। दोस्तों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन खुद को मत बेवकूफ बनाओ। बदतमीज। अरे लड़के, बार मेरी सीमा को पार कर रहा है। अदिति ने तो सबके सामने शर्म के मारे हाँ नहीं कहा, और तू बार मुझे छू रहा है और अदिति को बहका रहा है। तुझ जैसे निकम्मे को अदिति के पास रहने का कोई हक नहीं। अच्छा, आज मैं तुझे चखाऊंगा मेरी अर्जुन की ताकत। तुझे पता चल जाएगा कि आसमान कितना ऊंचा है। अरे लड़ना छोड़ो, मुझे डर है कि तुझे मार डालूंगा और निर्णायक मुझे अयोग्य ठहराएगा। यह 1000 साल का हिमकमल तो मुझे नहीं मिलेगा। 2. जब यह पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रतियोगिता है तो हम चिकित्सा कौशल से निर्णय लेते हैं। चिकित्सा कौशल? डर है कि तू लड़का और बुरी तरह मरेगा। वीर अर्जुन असुर पंथ में सबसे कुशल पारंपरिक चीनी चिकित्सा में है। उसका उपनाम है असुर वैद्य। यहाँ तक कि अंधकार स्वामी ने भी उसकी तारीफ की है। इस बार तुम हारोगे। अच्छा, तो प्रतियोगिता जारी रहेगी। दोनों पक्ष मैदान पर आ जाएं। पहले दौर की प्रतियोगिता है। कपिंग, क्या यह भी चीनी चिकित्सा का भाग है? बिल्कुल। कपिंग से शरीर के मेरिडियन खुल जाते हैं, रक्त प्रवाह बेहतर होता है और रुकावटें खुलती हैं। यह पूरी तरह से चीनी चिकित्सा के सिद्धांत पर आधारित है। सही कहा, लेकिन कपिंग कोई सामान्य विद्या नहीं है। इसके लिए शरीर के मेरिडियन का गहरा ज्ञान होना चाहिए, तभी इसे कर सकते हो। लेकिन इस निकम्मे की तरह उसे तो आता ही नहीं। अब कृपया प्रतियोगी और सहायक मैदान पर आए। अरे, वह क्या कर रहा है? क्यों इतना हंगामा कर रही हो? वह कपिंग कर रहा है तो कमीज तो उतारनी ही पड़ेगी ना। अब तुम्हारी बारी है, लगाओ। मैं? ये कपिंग तो मर्दों का काम है। मैं एक छोटी लड़की हूँ और तुम मुझसे यह करवा रहे हो। पहले तो तुम खुद कुत्ते की तरह मेरे पीछे आई थी मेरी सहायक बनने के लिए। अगर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? तुम करो। और यह पोशाक, यह पीठ कपिंग नहीं की तो बर्बाद हो जाएगी। तुम अंधकार स्वामी की योजना में कोई चूक नहीं हो सकती वीर। जब अंधकार स्वामी हिमकमल ले लेंगे और अपनी आत्मा वापस पा लेंगे, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। ठीक है, कर दूंगी।
दीदी, हमारे शर्मा परिवार में मर्दों की कमी नहीं है। उसने तो एक छोटी लड़की को भेज दिया। मेरी नजर में उसकी छिछोरापन खत्म नहीं हुआ, वह फायदा उठाना चाहता है। उम्मीद है कि वह सच में प्रतियोगिता के लिए है, नहीं तो वह मुझसे कभी शादी नहीं कर पाएगा। प्रतियोगी तैयार हैं, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। दोनों प्रतियोगी 9 कपिंग का उपयोग करना होगा। सहायक के मेरिडियन को खोलना होगा। परिणाम निर्णायक द्वारा तय किया जाएगा। जिसकी रिकवरी बेहतर होगी वह विजेता होगा। लेकिन दोनों सहायकों के शारीरिक लक्षण समान नहीं है, तो कैसे तय होगा? इसलिए दोनों सहायकों को रक्त जमाव गोली दी जाएगी। रक्त जमाव गोली शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। 1 का यह केवल अस्थायी रूप से रक्त प्रवाह को प्रभावित करती है, नसों को ब्लॉक कर देती है। क्या आप दोनों के कोई सवाल हैं? नहीं, लेकिन फिर भी उसे एक अच्छी सलाह देना चाहता हूं। कपिंग कोई मजाक नहीं है। सावधान रहो, आग तुम्हें जला सकती है, खुद को जला मरोगे। मुझे नहीं पता मैं जलूंगा या नहीं, लेकिन अगर तुम इतना दिखावा करते रहे, मुझे लगता है तुम हिजड़ा बन जाओगे। हिजड़ा। वीर, क्या तुम्हें कपिंग करना आता है? तुम मेरी मशाल क्यों जला रहे हो? क्योंकि मैं दयालु हूं। तुम वीर, अगरबत्ती जलने वाली है। वीर, मुझे अपना सहायक चुन लो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा पछतावा होगा। तुम हार जाओगे। एक कप से आकाश थामना। यह कपिंग तकनीक मजबूती से बंद कर सकता है कप के अंदर का तापमान। लगातार रोगी की नमी को दूर कर सकता है। हाँ, यह विधि बहुत कठिन है। आग पर नियंत्रण में थोड़ी सी भी चूक तो मरीज की त्वचा जल जाती है। उल्टा असर होता है। अर्जुन जैसे ही मैदान में आया, ऐसी अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल किया। लगता है जल्दी खत्म करना चाहता है। अगर यह कप मुझ पर लगता तो शायद अवसाद भी ठीक हो जाए। यह आदमी भले ही घमंडी लगता हो, लेकिन इसमें ताकत है। पता नहीं वो अनजान लड़का क्या जवाब देगा। अरे नहीं, इसमें क्या है? हमारे पहाड़ों में मालिश करने वाले गुरुजी, हर कोई कर सकता है। लड़का, मेरा यह कपिंग कोई मजाक नहीं है। मेरी यह कपिंग कला बिस्तर पर पड़े मरीज को चलने लायक बना सकती है। तेरे कुएं के मेंढक जैसी समझ हमारी अदिति के लायक नहीं है। वह अदिति के लायक नहीं है। ठीक है, आज मैं तुझे दिखा दूंगा तेरी उस तकनीक को जो स्नान घर में कपिंग करने भी लोग नफरत करते हैं। तू ताइजुई शेन्यू शिन्यू ले जा। बस कपिंग कर रहे हैं। वह इतना घिनौना क्यों चिल्ला रही है? लेकिन मुझे लग रहा है बहुत आराम मिल रहा है। मैं भी ऊपर जाना चाहती हूँ। अजीब है, बस कपिंग ही तो है। इतना सुखद कैसे हो सकता है? यह तो 3 बिंदुओं पर एक साथ कपिंग है। मैंने आज तक नहीं देखा इतनी अद्भुत कपिंग तकनीक। 3 बिंदुओं पर एक साथ कपिंग मैंने सिर्फ सुना था, क्योंकि एक साथ तीनों कप का तापमान एक समान रखना मुश्किल है। इससे रोगी को ऊर्जा और रक्त का ठहराव स्थिति बिगड़ सकती है। एक अनजान नवयुवक, कैसे संभव है इतनी कुशलता से इस तकनीक का उपयोग करना? हम तैयार हो जाएं, ऊपर जाकर बचाएं। उन्हें मत देना, जान का खतरा हो। हाँ, बस दिखावा है। दीदी, यह बदमाश पता नहीं किस स्नान घर में यह बेतुकी तकनीक सीखी होगी। मुझे लगता है वह जीत नहीं सकता। जब प्रतियोगिता खत्म हो, जब अर्जुन जीत जाए तो उससे कुछ अच्छा बोल ले। आखिरकार हमारी माँ की बीमारी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, मुझे कोई तरीका निकालना होगा। उसकी कपिंग गलत जगह पर हो। कपिंग टेढ़ी हो गई। ये कैसे हो गया? इतनी बड़ी गलती। एक्यूप्रेशर पॉइंट को गलत जगह पर लगा दिया। अरे, ताकत नहीं है और दिखावा कर रहा है।
बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहता है, बस असफलता की ओर जा रहा है। लगता है नतीजा आ गया है। यह आदमी खोखला है, दिखने में अच्छा, काम में बेकार। अरे, मैंने सोचा था और ज्यादा मुकाबला होगा। पता नहीं था यह आदमी तो बस एक जोकर है और अर्जुन से टक्कर लेना चाहता है। सच में हास्यास्पद है। गुरुजी, आप ठीक से कर सकते हैं। हम हार नहीं जाएंगे ना? वीर, मैं देख रहा हूं बाकी 2 मुकाबलों की जरूरत नहीं है। तेरे इस कुएं के मेंढक जैसे इलाज से मुझसे नहीं जीत सकता। अभी हार मान ले। आदमी अपने आप को कमजोर नहीं कह सकता। अरे, तुमने निकाल क्यों दिया? गलत जगह पर लगा दिया तो दोबारा लगाना होगा। वे कपिंग कर रहे हैं। इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? दीदी, तुम ईर्ष्या कर रही हो। चुप रहो। ओह, वीर, तुम्हारे पास समय नहीं है। यह धूप बत्ती बुझने वाली है। मुझे लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है 6 कपिंग लगाने का। अफसोस, तकनीक अच्छी है पर सटीकता नहीं। शायद अब परिणाम घोषित कर सकते हैं। दीदी, वह बदमाश हारने वाला है, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी पड़ेगी। छोटे शिष्य, ये तुम अपने लिए मुसीबत ला रहे हो। वीर, समय बचा है 30 सेकंड। मुझे विश्वास नहीं कि 30 सेकंड में तुम छह लगातार कपिंग। यह तो 6 लगातार कपिंग है। ऐसी तकनीक मैंने केवल किंवदंतियों में सुना था। आज देख लिया, यह सोचा नहीं था। चाहे इस प्रतियोगिता का परिणाम कुछ भी हो, वो प्रवेश पा सकता है हमारी पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रतियोगिता के इतिहास में। यह व्यक्ति सामान्य लगता है। क्या सच में अर्जुन को हरा सकता है? मुझे नहीं लगता। हो सकता है वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसने मरीज के रक्त और प्राण को प्रवाहित नहीं किया। इतना आराम कैसे? नहीं, खुद को रोकना होगा। आवाज नहीं निकलनी चाहिए। वीर, प्रतियोगिता जबरन जीतने के लिए इतनी बड़ी शक्ति खर्च कर दी। वीर शायद अब हाथ भी नहीं उठा सकता, बस हार को अच्छा दिखाने के लिए। तुझे लगता है हर कोई तेरी तरह कमजोर है? क्या जरूरत है? नहीं तो मैं तुझे थोड़ी ताकत दे दूं। तू चालाक जीव वीर, तुझे लगता है तू सिर्फ बातों से जीत जाएगा। क्या इससे प्रतियोगिता जीत जाएगा? यह प्रतियोगिता आखिरकार हम विजेताओं की होगी। तेरी यह मामूली कला अदिति के लायक नहीं है। बस तूने जो कहा उससे। बड़ी कुमारी अदिति, वह तुझे कभी पसंद नहीं करेगी। तू वह कोई वस्तु नहीं है, वो कोई चीज नहीं है। वो दाज, वो किससे शादी करना चाहती है? बेशक उसकी अपनी मर्जी से। तेरे इस पक्के अंदाजे से सिर्फ घिन आती है। वो इतना हल्का आदमी ये बात कैसे कह सकता है? वो क्या सच में वही बदमाश है? और कौन है वो ध्यान खींचने वाला कचरा? अभी तो पता नहीं। अब हम तीनों प्रतियोगी के नतीजे जांचेंगे। सच में 1 कप से आकाश थामना। रोगी के शरीर से सारा जमा हुआ रक्त साफ हो गया। चेहरा दमक रहा है। रक्त जमाव गोली लेने से पहले से भी बेहतर है। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कपिंग का सबसे अच्छा नतीजा यही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये है। यह है। चेहरा लाल है, ऊर्जा और रक्त का उफान। यह योद्धा है, ऊर्ध्वगति का संकेत है। यह सिर्फ कपिंग है। यह कैसे एक योद्धा को उन्नत कर सकता है? मैंने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। सिर्फ कपिंग प्रभाव 1000 साल पुराने जिनसिंग से भी बेहतर है, कुनलुन मशरूम से भी अच्छा। मैं वास्तव में स्वर्गीय असुर कला के 8वें स्तर पर पहुंच गई। यह कैसे संभव है? पवित्र कन्या ने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि प्रतियोगिता में उन्नत हो गई। नंबर क्या उसे बहका दिया गया? असंभव, यकीनन संयोग है। नहीं सोचा था कि वह लड़का इतना भाग्यशाली होगा। पवित्र कन्या की उन्नति के साथ ही। दीदी, यह कपिंग किसी को उन्नत करवा सकती है क्या? यह बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं है। मेरे ख्याल से यह बदमाश बस किस्मत से काम चल गया। कहना मुश्किल है, लेकिन वीर का नया यह शिष्य युद्ध कला जानती है और उसका शरीर देखकर
कुछ जाना पहचाना लग रहा है। और मैं उसकी बॉडी देख रही थी, थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। हाँ, ऐसा ही लगता है। देख लिया ना, जल्दी से नतीजा बताओ। सीखना है तो मैं सिखा दूंगा। हाँ हाँ हाँ। पहला मैच वीर जीता। लड़का तू बस संयोग से मिल गया उसकी उन्नति के समय। मुझे लगता है अगले मैच में इतना भाग्यशाली नहीं रहेगा। अरे मेरी शक्ति में पहले कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। क्या मैं आगे बढ़ी सच में उसके कपिंग करने से? युवा मित्र, क्या आप बता सकते हैं आपने कपिंग का उपयोग कैसे किया जिससे किसी को प्रगति हुई? उसके बारे में प्रगति तो हुई है, मगर अब वो अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो डर है कि वह ऊर्जा और रक्त की अधिकता से नाड़ियां टूटकर मर जाएगी। क्या क्या नाड़ियां टूट गईं? यह कैसे हो सकता है? ऐप वीर, आपने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की? वह तो तुम्हारी वजह से है, तुम खुद ही हिल गईं, कपिंग गलत जगह पर लगा दी। वीर, तुम मुकाबला जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाते हो, बहुत बेईमानी है। तुम जल्दी से उसे बचाओ। अरे मेरी शिष्या घायल हो गई है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्या तुम उसे पसंद करते हो? मैं सिर्फ तुम्हारी सहायक के लिए अन्याय महसूस कर रहा हूं। ओह नहीं, वह मेरी शिष्या है। भले ही मेरे लिए नाड़ियां टूटने का त्याग कर दे, वो भी खुशी से तैयार है ना? हाँ हाँ हाँ। दीदी, यह बुरा बदमाश मुकाबला जीतने के लिए दूसरों को चोट पहुंचा रहा है। तुम उससे बिल्कुल शादी मत करना। नहीं, वीर भले ही रोज कितना भी बेशर्म हो, वहां फिर भी नहीं करेगा किसी की जान लेने वाला काम। इस बात में जरूर कोई रहस्य है। मुझे लगता है उसका यह शिष्य बुरी नीयत से आया है। अरे खत्मा, दीदी तुम तो ब्रेन वॉश हो गई हो। अच्छे शिष्य हम दोनों, गुरु शिष्य की जोड़ी तो है। दूसरे राउंड में अपने आप पर काबू रखना, फिक्र मत करो। गुरुजी, मैं आपको जरूर ठीक करूंगा। उम्मीद है ऐसा होगा। निर्णायक, इसने लगभग सहायक को मार ही डाला था पहले मैच में, इसलिए इसे हारा घोषित करना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है, सिर्फ कपिंग के नतीजे से देखें तो वीर जीता है। यह सच भी है कि उसकी अपनी गलती के कारण नतीजा खराब रहा। सच में ऐसा ही है। अरे बस करो, अगर किसी से कम हो तो मानना पड़ता है। बहानेबाजी बेकार है। हॉलकुल नहीं, यह दूसरा राउंड कब शुरू होगा? मुझे तो इनाम लेने का इंतजार है, अपनी भविष्य की पत्नी से शादी करने का। दूसरे राउंड का इवेंट आधिकारिक रूप से शुरू। प्रतियोगिता का विषय मालिश। मालिश। मालिश? तो क्या ये बदमाश मेरे पूरे शरीर को छुएगा? दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। प्रतियोगिता का विषय मालिश। मालिश? तो ये बदमाश पूरे शरीर को छू लेगा। शांत हो जा, मेरी ऊर्जा और रक्त की अधिकता है। ये जरूरी है कि ये बदमाश मुझे सही करे। दूसरा प्रोजेक्ट, आप दोनों एक सहायक चुनेंगे। आपके मालिश के अंग पैर, कमर, पेट, पीठ। आप दोनों दो चुने। हम तीनों मिलकर अंक देंगे। पता नहीं आप दोनों किसे सहायक चुनेंगे। क्या? और दोनों एक साथ? मुझे नहीं चुन सकते। तो बेशक, अरे बेशक उसे चुनूंगा। नहीं 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 नहीं, वह बिल्कुल। ऊर्जा और रक्त की अधिकता, नाड़ियों में रुकावट। हम तो हवा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वह। अरे यार बस करो, मैं तो सिर्फ कमर और पीठ देखूंगा, बाकी अच्छी जगह है तुम्हारे लिए छोड़ दी।
काफी वफादारी है ना? मुझे अब पूरी तरह से लगता है कि वीर का डॉक्टरी पढ़ने का मकसद बिल्कुल भी सीधा सादा नहीं है। अगर उसने हाथ गलत जगह लगाया तो मैं उसके हाथ काट दूंगी। दीदी, तुमने यह कहाँ से निकाला? नहीं, यह मेरा गुस्सा है। अब मुझे पता चला कि जोड़ों की शक्ल एक जैसी होने का मतलब क्या होता है। मैं नहीं कर सकती। वह बहुत ताकतवर है, उसे ही चुन लो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तुम ही सही रहोगे। मुझे लगता है प्रतियोगी वीर की बात सही है, इसे चुनो। इस लड़की की त्वचा बहुत मुलायम है। जब हाथ रखोगे बिल्कुल कोई रुकावट नहीं होगी। यह मालिश के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। गुरुजी, मुझे लगता है मैं भी मालिश कर सकता हूँ। गुरुजी, मुझे लगता है मैं भी मालिश कर सकता हूँ। अरे ये सब विकृत लोग। जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगी, तुम सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। यह सबकी चाहत है, शर्माओ मत। तो यह तय हुआ, दूसरा दौर शुरू होता है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। मैं असुर पंथ की पवित्र कन्या। क्या आज मुझे इस पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रतियोगिता में अपनी इज्जत खो दूंगी? मैं शुरू करने वाला हूं। हजार साल का हिम कमल मेरा हुआ। 1000 साल का हिम कमल अब ये मेरा है। विक्रम, वह यहाँ कैसे आ गया? लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह बिल्कुल बदल गया है। विक्रम, वही जो दीदी को दवा बनाना चाहता था, वह विक्रम। अंधकार स्वामी का स्वागत है। पहले अपनी पहचान मत बताना, बाद में मेरे इशारे पर चलना। सोचा नहीं था तू बूढ़ा विकृत है, अभी मरा नहीं। तू वही छोटा बच्चा है। तूने मेरी योजना बर्बाद कर दी। बस यूं ही कर दिया। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 1000 साल का हिमकमल छीनने की? क्या तुम हमारे जीशी संघ से नहीं डरते? जीशी संघ? वह क्या चीज है? खून हो गया। भागो। असुर पंथ के स्वामी से पंगा लिया, मरने पर तुले हुए हो। हालांकि शरीर में नवयन शक्ति नहीं रही, लेकिन 1000 साल का हिम कमल लेने के बाद नया शरीर एक अच्छा विकल्प है। अर्जुन, हमला करो। गुरुजी, आप कैसे आए? वैद्य आकाश, शिष्य तुम ठीक हो, यह बहुत अच्छा है। शिष्य, राष्ट्रीय दिव्य वैद्य आकाश सच में तुम्हारे गुरुजी हैं। पहले तुम्हें बताया था, तुम लोग तो मानते ही नहीं थे। वह मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। शिष्य, गुरु भाई ने बताया तेरी पूर्ण यांग दिव्य कला पूरी हो गई। अब तुम ठीक हो क्या अदिति के साथ? दीदी, तुम लोग क्या कह रहे हो? बड़ों की बात।
बच्चा मत पूछो। हम्फ, नहीं बताना तो मत बताओ, वैसे भी मुझे पता चल जाएगा। पूर्ण यांग दिव्य कला। पूर्ण यांग दिव्य कला। कहा जाता है कि 1000 सालों से कोई इसे नहीं सीख पाया। यह आदमी इतना जवान है, यह निश्चित रूप से झूठ है। क्या हुआ? डर गए? डर गए हो तो जल्दी से 1000 साल का हिम कमल दे दो। अपना बस्ता उठाकर यहां से निकल जा। तुझे लगता है मैं यकीन करूंगा? तू तो अभी बच्चा है। क्या तू पूर्ण यांग दिव्य कला सीख सकता है और मुझे स्वामी को धोखा देना चाहता है? हास्यास्पद। स्वामी स्वयं आ रहे हैं। वीर, इस बार तू मरा हुआ है। शिष्य, तुम उन्हें लेकर पहले जाओ। तेरा पूर्ण यांग दिव्य कला अभी 3 साल और लगेंगे पूरा होने में। अभी लड़ने का समय नहीं है। चिंता मत करो, इन कुछ ठगों से निपटने के लिए शुरुआती स्तर ही काफी है। बड़ी बड़ी बातें, मौत ढूंढ रहा है। वीर, सावधान रहो। आदित्य, तुम मेरी चिंता कर रही हो? कौन तुम्हारी चिंता कर रहा है? मुझे चिंता है कि तुम हिम कमल वापस नहीं ला पाओगे, जिससे मेरी माँ की सेहत प्रभावित होगी। चिंता मत करो, मैंने कहा था मैं 1000 साल का हिम कमल लाकर तुझसे शादी करूंगा। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। वह कब हिला? मैंने देखा ही नहीं। अंधकार स्वामी। इस लड़के की पूर्ण यांग दिव्य कला को 3 साल भी नहीं हुए, इतना ताकतवर है। वीर, जब मैं निषिद्ध तकनीक से अपने चरम पर लौटूंगा तो वही मेरे बदला लेने का दिन होगा। भागना चाहता है? बुरा हुआ, पूर्ण यांग दिव्य कला उल्टी पड़ गई। आदिति, 3 दिन के अंदर आपको उसके साथ यिन यांग संतुलन करना होगा, नहीं तो वह शरीर फटने से मर जाएगा। वैद्य आकाश, क्या आप सच कह रहे हैं? वीर, उसने जो पूर्ण यांग दिव्य कला सीखी है, 3 साल के अंदर नवयन कन्या के साथ हर महीने यिन यांग संतुलन करना होगा, नहीं तो कभी भी हो सकता है शरीर फटने और मरने का खतरा। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं राजी हूँ। दीदी, क्या तुम सच में राजी हो? तुम सच में इस बदमाश को पसंद तो नहीं कर लिया? तुम सच कह रही हो? पिछली बार मजबूर थी, इस बार मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी के बाद। वीर, तुम क्या कर रहे हो? आदमी गायब कैसे? अंधकार स्वामी, तुम्हारी चोट। अंधकार स्वामी, ये क्या कर रहे हो? पवित्र कन्या, तेरे शरीर में बहता है असुर पंथ का शुद्ध रक्त। 1000 साल का हिम कमल खत्म हो गया। अब तेरा खून पीकर ही मैं स्वामी अपनी शक्ति वापस पा सकता हूं। फिक्र मत कर, मैं उस लड़के को मार दूंगा तेरा बदला लेने के लिए। हा। यह लंबे समय बाद मिली शक्ति। भले ही पूर्ण यांग दिव्य कला हो, 3 साल पूरी तरह स्थिर न होने पर मेरी वर्तमान शक्ति के सामने मुझे बिल्कुल डर नहीं है। अर्जुन, पंथ के अनुयायियों को लेकर शर्मा परिवार पर हमला करो। यह लड़का नवयन कन्या के बिना नहीं रह सकता, वह वहीं होगा। जी, यह शरीर अब और सहन नहीं कर सकता मेरी शक्ति को। जल्दी से कोई दूसरा वाहक ढूंढना होगा। खांसी। वीर, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी उन्नति में मदद करोगे और मेरी जान बचाओगे। वह खून की अधिकता, स्पष्ट रूप से थोड़े समय में हुई उन्नति।
का अस्थायी दुष्प्रभाव है। व्यर्थ ही मैंने अंधकार स्वामी की इतने साल सेवा की। आखिरकार मैं उसके लिए बस एक इस्तेमाल किया जाने वाला औजार थी। शायद मुझे वीर का साथ देना चाहिए। वह भले ही बेशर्म है, लेकिन उसने कभी मुझे सच में चोट नहीं पहुंचाई। बूढ़ा असुर, तुमने मेरा इस्तेमाल करने की हिम्मत की। मुझे तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम कैसे हो? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम राजी हो? हाँ, राजी हूँ। मेरी माँ को बचाने के लिए धन्यवाद। पिछली बार तुमने मुझे साधारण कहा था, इस बार पता चल गया मेरा कमाल। हाँ, पता चल गया। अगली बार फिर हिम्मत होगी मुझे साधारण कहने की? पति जी, माफ कर दो। मैं आगे कभी नहीं कहूंगी। शिष्य, बहुत अच्छी ताकत है। नहीं गुरुजी, आप बाहर कैसे? आप तो चुपके से सुनते रहे, है ना? क्या बकवास सोच रहे हैं? असुर पंथ के अंधकार स्वामी को पता चल गया है कि तुमने पूर्ण यांग दिव्य कला सीख ली है। वह आसानी से नहीं मानेगा। मुझे डर है कि वह अचानक वापस आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। ये क्या है? दिव्य ड्रैगन प्रकट हुआ, अमर शरीर बन गया। शिष्य, यह पूर्ण यांग दिव्य कला है। स्थिर होने का पर मुझे ऊर्जा और रक्त का उफान क्यों महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर फटने वाला है। शिष्य, तुम्हें 3 घंटे एकांत साधना करनी होगी। अपने स्तर को मजबूत करो। जब तुम साधना से बाहर आओगे, उस दिन अपने चरम काल में भी अंधकार स्वामी, वह भी तुम्हारे एक वार का दुश्मन नहीं होगा। लेकिन याद रखना, बीच में कभी भी साधना से बाहर मत आना। अच्छा, तो अदिति को गुरुजी के संरक्षण में छोड़ता हूँ। पंथ के सभी अनुयायियों, सुनो। जो भी जीवित व्यक्ति है, एक को भी मत छोड़ो, मार डालो। जी। वीर, भले ही तुमने पूर्ण यांग दिव्य कला सीख ली हो, उसे स्थिर होने में 3 साल लगेंगे। लेकिन अफसोस, इससे पहले ही तुम मेरे हाथों मर जाओगे। तुम लोग कौन हो? मारो। यह सोचा नहीं था कि वे इतनी जल्दी आ जाएंगे। उन्हें बिल्कुल नहीं शिष्य की एकांत साधना में बाधा डालने देना चाहिए। वीर कहाँ है? बुरा हुआ क्या? घर पर कुछ हुआ है? फिर से तुम लोग? आप कौन हैं? हमारे शर्मा परिवार में हत्याकांड करने की हिम्मत कैसे हुई? सब बाहर आ गए तो हमें तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। 80 थी। मूलतः तुम्हें मरना नहीं था। दोष दो तो वीर को दोष दो। हमला करो। तुम्हारी वीर से दुश्मनी है, उसके पास जाओ। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जीजा जी कहाँ हैं? जीजा जी को बुलाओ, हमें बचाने आए। रुको। आदित्य, रुको। तू एक लड़की है, क्या बहादुरी दिखा रही है? वे वीर को ढूंढ रहे हैं। वीर कहाँ है? वह कायर, जल्दी बाहर आ। माँ, उनके बारे में मत बोलो। मैं और वीर शादीशुदा हैं और उन्होंने कई बार तुम्हें बचाया। अगर वह नहीं होते, मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाती। माँ, हम एक परिवार हैं। गलती तो है इन बेगुनाहों को मारने वाले दुष्ट व्यक्तियों की। आदित्य ने सही कहा। वीर हमारा अच्छा दामाद है। हम शर्मा परिवार कहाँ वैसे लोग हैं जो बुरों के सामने झुकते हैं और परिवार वालों को सौंपते हैं जान बचाने वाले कार्य। माँ ने गलती की। आदित्य, तू जल्दी भाई बहनों को लेकर वीर के पास जा, अभी चली जा। मैं तेरी माँ हूँ। जब तक मेरी एक सांस है, तुझे उनसे तंग नहीं आने दूंगी। माँ, माँ, पापा, आप उन्हें लेकर जल्दी जाइए।
जल्दी जाओ। आज तुम में से कोई नहीं जाएगा। वैद्य आकाश। आकाश, वैद्य आकाश, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। जब तक शिष्य वीर बाहर न आए वह हमें बचाने का तरीका जानता है। अब हमें कोई रास्ता निकालना होगा, उन्हें रोकना होगा। क्या तुम लोग अब भी समय खींचना चाहते हो? तुम जैसे लोग भी लायक हो? बेकार की बात है। सच में उसकी शक्ति वापस आ गई। अभी 10 मिनट बाकी है। वीर साधना से बाहर आने वाला है। क्या बस इतना ही समय बाकी है? अदिति को छोड़कर एक भी जीवित नहीं छोड़ना। अदिति, वह वीर शायद डर के मारे भाग गया होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। बाद में मैं स्वामी से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी आत्मा को बचा ले। मुझे दोष मत दो। सपने देखते रहो। सैनिकों, अगर साधना खत्म होने दी तो बहुत देर हो जाएगी। भले ही जबरदस्ती बीच में रोकना पड़े, इससे भविष्य में साधना कमजोर हो जाएगी और शरीर फटने का खतरा है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वीर, 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 अभी समय नहीं हुआ है। तुम ठीक कैसे हो? चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं। अगर मैं और देर करता, ये कचरा लोग सच में मुझे वीर को बीमार बिल्ली समझ लिया है। दामाद जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, जरूर अदिति की रक्षा करना और उसके भाभी की। सास जी, तुम भी बड़ी हो गई। चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में मैं इन लोगों को घुटने टेक दूंगा। हा 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 हा। अज्ञानी छोटे बच्चे, आसमान और जमीन की ऊंचाई गहराई नहीं जानता। तुम्हें लगता है कि सिर्फ पूर्ण यांग दिव्य कला पाकर तुम मुझ स्वामी से मुकाबला कर सकते हो? मेरे अधीन कितने ही तुम जैसे अहंकारी प्रतिभाशाली को मार चुके हैं। हम ग्रेट। अंधकार स्वामी ने अपनी पूरी ताकत वापस पा ली है। 1 साल है वीर, तुम बस मौत का इंतजार करो। अंधकार स्वामी, अंधकार स्वामी, ये कैसे हो सकता है? चुप, नहीं, बस इतना ही। बॉस कैसे मर गया? तूने अंधकार स्वामी को मार डाला। क्या तू भी सीखना चाहता है? मैं तुझे सिखा सकता हूं। नहीं नहीं, अभी तुम्हें जीवित छोड़ दिया था। तुम लोग अब घुटने टेको और माफी मांगो। मैं तुम्हें जाने दूंगा। सपना देख। तुम लोग, मुझसे गलती हुई महान योद्धा, मेरी जान बख्श दो। तुम सब गद्दार हो, बस भागो। तुम लोग वीर, मुझसे भी गलती हुई, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा तू बहुत बहादुर है। अरे, क्या तुझे लगता है मैं तुझ पर विश्वास करूंगा? वीर अर्जुन कहाँ है? ये लो, हर जगह है। चुप। शिष्य, शिष्य, गुरुजी, वीर को क्या हुआ? उसकी साधना स्थिर नहीं है। पूरी ताकत से जोर से बचाने में लगा, अब मरने वाला है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आई हूँ बेशक उसे बचाने के लिए। वीर, बस तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं अपने शरीर का असुर रक्त तुम्हें दे सकती हूँ। मेरा असुर रक्त यिन है, कार्य में नव यिन शक्ति से कम नहीं है। यह आदमी छीनने आई है। दामाद जी, तुम में मेरे जवानी की झलक है। बकवास मत करो। पहले तुम नहीं थे, पीछे पड़े थे मेरे, अब भी कुंवारे होते। अब यह लड़की हिम्मत करती है छीनने की हमारे शेन परिवार का दामाद? बिल्कुल नहीं। हाँ, सही कहा।
यह राक्षस लोग की चुड़ैल, कौन जानता है तुम्हारे मन में क्या है। गलत विचार, मेरे गुरु भाई रवि उसे बचा सकते हैं। हाँ, तुम मेरे जीजाजी को नहीं छीन सकती। मेरे गुरु भाई रवि उसे बचा सकते हैं। हाँ, सही कहा, तुम मेरे जीजाजी को छीन नहीं सकते। वीर, तुम क्या सोचते हो? मैं बेशक उसे नहीं चुनूंगा, उस बदसूरत को। वीर, तुम ठीक हो? बिल्कुल, मैं हमेशा से उसे देख रहा था। दरवाजे के पास मैंने घायल होने का नाटक किया ताकि देखूं तुम क्या करना चाहती हो। परिणाम वह मेंढक है, हंस का मांस खाना चाहती है। वीर, तुमने फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। शिष्य, तुम समय से पहले बाहर आ गए, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे भी पता नहीं मंतिका, मेरे घाव को ठीक होने के लिए महीने में एक बार से दिन में एक बार हो गया है। इतने लोगों के सामने कैसे कहूँ? वीर, मुझे परवाह नहीं, तुमने पहले मुझे छेड़ा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मुझे चपटा पसंद नहीं। उसे छोड़ दो, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। वह मेरा है, मेरे साथ चलो। स्क्रीन के सामने वाले सभी लोग मेरे लिए भी ढूंढो उपयुक्त साथी। याद रखो, जरूर ढूंढना मेरी तरह सुंदर।